बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एडीसी पार्ट वन की आईटीबी के गेस्ट पेपर के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि ये सीरीज़ गेस्ट पेपर्स की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में मैं मुख्तलिफ वीडियोस डालने लगा हूँ जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स की है, जिसमें एडीसी पार्ट वन और पार्ट टू के तमाम सब्जेक्ट्स शामिल हैं। तो अगर आपने हमारे बाकी भी गेस्ट पेपर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैं इससे पहले पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी तमाम लिंक्स मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दूसरा है कि हमारे इस चैनल पे मुख्तलिफ प्लेलिस्ट्स हैं गेस्ट पेपर के हवाले से, लेक्चर्स के हवाले से, अकाउंटिंग और इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल के हवाले से, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। और जो गेस्ट पेपर मैं आपसे भी शेयर करने लगा हूँ, वो उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर क्लिक करके आप उसे खोल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में ना सिर्फ मैं गेस्ट पेपर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि इस पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, यानी इसकी टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, कैसे आपने लिखना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आईटीबी का जो हमारा पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। कभी 8 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 9 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और हर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। और हर क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी अगर आप उनके पार्ट क्वेश्चन पूरे करेंगे तभी आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा। तो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। अगर आप अमीन खालिद की बुक फॉलो कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें 26 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है उसको उसको मैं ब्रेक डाउन करूँ, उसको मैं कम करूँ, ठीक है ना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही मैं आपको बताऊँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो इकोनॉमिक सिस्टम वाले चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलो इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली आपने इसमें इसके फीचर्स बताने हैं, इसके एडवांटेजेस बताने हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, डिफाइन कैपिटलिज्म एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म, यानी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, तीनों ही इसमें कवर हो जाते हैं आपके इन तीनों क्वेश्चन में, जिसमें आपने इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों आपने याद करने हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, विच इट इज़ रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर से आए हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही में से कोई भी सवाल आपका पेपर में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स हैं, इन विच सर्कमस्टेंसेज अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी डिसॉल्व्ड, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, ये पूरा जो गेस्ट पेपर है ये उर्दू में भी है नीचे नेक्स्ट पेज पर, तो उर्दू वाले वहां से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सो कॉमन इन पाकिस्तान, व्हाट आर द एसेंशियल्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी पहला जो पार्ट है उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में आपने बताना है कि ये पाकिस्तान में इतना कॉमन क्यों है, यानी इसके एडवांटेजेस बताने हैं आपने। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है बिजनेस प्रॉब्लम्स का, ठीक है ना। बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, या बिजनेस प्रॉब्लम्स जो बेसिक होती है वो क्या होती हैं, ये आपका वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इकोनॉमिक जो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर से आया है। विच इकोनॉमिक्स एंड सोशल फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेस, एक्सप्लेन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यानी आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स तीनों याद करने हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि तीनों आए, लेकिन तीनों में से कोई सा भी आ सकते हैं, ज़्यादातर इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा आते हैं लेकिन बाकी भी आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर से आया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको बुक में नहीं मिले तो आप उसको नेट से या चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं। तमाम क्वेश्चन आपको चैट जीपीटी से मिल जाएंगे अगर बुक नहीं है आपके पास। एक्सप्लेन फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज, वेयर हाउस कितनी तरह के होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड, इन तीनों की कैटेगरीज में आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसमें 3 पार्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मार्केटिंग फंक्शंस इन डिटेल, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, ब्रीफली डिस्कस 4 पीज ऑफ मार्केटिंग, यानी प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन।
नंबर 3 है डिस्क्राइब द प्राइस पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द प्राइस डिटरमिनिंग फैक्टर्स। प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं, किसी भी चीज़ की जो सेलिंग प्राइस होती है, कौन कौन से फैक्टर्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं, वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन अ होलसेलर एंड रिटेलर, डिफाइन एडवर्टाइजिंग इट्स मीडिया एंड फंक्शंस, डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तीनों ही आसान सवाल हैं, इंटर में भी आपने ये किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 which services a wholesaler provides to producer and retailer, differentiate between a supermarket and departmental store. क्वेश्चन नंबर 11 टैरिफ के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मल्टीनेशनल कंपनी को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, हाउ टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स फंक्शन, डिफाइंड इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इट्स फंक्शंस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल रिस्क, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क, एक्सप्लेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन डिटेल। ये पूरा तीनों क्वेश्चन इंश्योरेंस के चैप्टर से है, इसमें से सवाल लाजमी आता है। उसके बाद शॉर्ट नोट है, आपके पेपर में 3 शॉर्ट नोट करने होते हैं, यानी एक शॉर्ट नोट आपका 7 मार्क्स का होता है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन है, प्रोस्पेक्टस है, पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर हाउस, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ लीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ये 10 हैं, ठीक है ना। इसमें से अगर आप कम करना चाहें तो आप चेन स्टोर, मेल ऑर्डर हाउस इनको छोड़ दें, ठीक है ना। बाकी आप 8 कर लें, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी को भी आप छोड़ सकते हैं, तो ये 3 आप छोड़ सकते हैं, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 10। तो 6-7 आप इसमें से कर लीजिएगा। यही तमाम की तमाम चीज़ें आपको नीचे भी मिल जाएंगी, उर्दू में मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, तो उर्दू वाले उर्दू में इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर के अटेम्प्ट करने की क्या टेक्निक होती है। देखिए आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, आपने 3 घंटे का पेपर होता है, एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। पेपर आपने 1 घंटे का 3 घंटे का अज्यूम नहीं करना, पेपर आपने अज्यूम करना है 2.5 घंटे का, क्योंकि आधा घंटा आपने अपना मार्जिन रखना है। आधे घंटे का मतलब है कि 5 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास आधा घंटा है। 2.5 घंटे आप अगर आप आधा घंटा निकाल दें तो 2.5 घंटे का पेपर है, तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आधा घंटा है। अगर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट क्वेश्चन है तो एक पार्ट क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट्स है। मतलब अगर दोनों 10-10 मार्क्स के पार्ट्स है तो 15 मिनट ईच है। अगर एक पार्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, दूसरा 5 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूशन टाइम की करनी है कि आधे घंटे में फिर 20-22 मिनट आपने 15 नंबर वाले को देने और 7-8 मिनट आपने 5 नंबर वाले को देने। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, सपोज एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आ जाता है, तो 10 मार्क्स का मतलब होता है कि आपने 5 हेडिंग डिफाइन करनी है, क्योंकि एक हेडिंग के 2 नंबर होते हैं। तो 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 5 हेडिंग्स हो गई, 12 नंबर का तो 6 हेडिंग्स हो गई, और हर हेडिंग आपकी 5 से 6 लाइन्स की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर बहुत लेंथी होता है। अक्सर लोग को पेपर पूरा आता है लेकिन वो कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ दी इनएफेक्टिव और इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, या राइटिंग बहुत स्लो होती है। आपने अपने घड़ी के हिसाब से चलने के, जी मुझे आधे घंटे में एक सवाल लाजमी करना है, आप इस तरीके से चलोगे। सपोज किसी एक क्वेश्चन में आपको 35 मिनट्स लग गए, ठीक है ना, तो आपके पास जो आपने आधा घंटा का जो मार्जिन रखा था वो इसीलिए रखा था कि अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया तो वहाँ से मैनेज कर लेंगे, वहाँ से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा या वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसलिए आपने 2.5 घंटे के हिसाब से पेपर लिखना है तो 3 घंटे में होगा। अगर आप 3 घंटे के हिसाब से करेंगे तो वो 3 घंटे में पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। हर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है, यानी अगर एक पार्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा पार्ट क्वेश्चन उसके नीचे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब आप नया क्वेश्चन शुरू करेंगे फ्रेश क्वेश्चन तो दूसरे से करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जी स्टूडेंट कहते हैं जी मुझे सारे सवाल नहीं आते, मुझे एक सवाल का ए पार्ट आता है, दूसरे सवाल का बी पार्ट आता है। तो पहले आपने वो क्वेश्चन सारे करने जिनके ए और बी आपको दोनों आते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेपर आया और उसमें मुझे 4 सवाल तो पूरे पूरे आते हैं और एक सवाल जो 5वां है जो मुझे करना है उसमें मुझे पूरा सवाल कोई सा भी नहीं आता, एक का ए आता है, एक का बी आता है। इसका क्या अब टेक्निक होगी, देखिए जब आप किसी भी क्वेश्चन का ए पार्ट अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, दूसरे जो सवाल का बी अटेम्प्ट करेंगे उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपने अटेम्प्ट किया
ए वो मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो बी अटेम्प्ट करेंगे किसी और का तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी आपने बी किसी और का अटेम्प्ट करना है, ये सबसे एंड में करना है। यानी 4 सवाल आपने पूरे पूरे कर लिए, 5वां सवाल अब आपका एक का ए आता है एक का बी आता है। जिसका ए आता है वो पहले कर लो, तो जिसका बी आता है उसका जब आप बी करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डालना, सिर्फ बी लिख के आपने पूरा सॉल्व कर देना है। ऐसा लगेगा कि ये इसी का बी है, मतलब ये चांसेस है ना, 10% चांस है, 15% चांस है कि जो चेकर है हो सकता है कि वो फ्लो में उसका बी पार्ट के आपको आंसर दे दे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए। तो साइकोलॉजिकली ये गेम हो सकती है, लेकिन 80% चांस यही है कि वो उसको पता होगा कि ये जो बी पार्ट है ये दूसरे क्वेश्चन का है, तो वो काट देगा। लेकिन छोड़ना नहीं है आपने, फिर भी करना है, ठीक है ना। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स पेपर में ला सकते हैं, ठीक है। ब्लू मार्कर से आप कट मार्कर से आपने हेडिंग लगाई, ब्लैक से उसको अंडरलाइन किया। ये अंडरलाइन करने वाले काम जितने भी होते हैं ये आपने एट द एंड ऑफ पेपर करने होते हैं। पेपर आप करते जाए, हेडिंग लगाई, बस उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि अंडरलाइन करने वाला काम एक एडिशनल काम होता है और ये तभी करना चाहिए जब आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच जाए, वरना लाइंस लगाने के चक्कर में आपका वो सारा टाइम जो पेपर करने का था वो ज़ाया होगा, और पेपर करने के टाइम पे फिर आपके पास टाइम की कमी होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। गेस्ट पेपर पे आपने देख लिया, डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके।